भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुहाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। आज हम इसी आश्रम के सामने से गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी दर्शन कराऊं। और मैं प्रयागराज जा रही हूँ माघ मेला में, और ये है भरद्वाज आश्रम के सामने उनकी बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर मूर्ति महेश भरद्वाज जी। और इनको प्रणाम करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इससे पहले मैंने माघ मेला का आपको वीडियो डाला था, जो संगम से नाव के द्वारा आपको मैंने दर्शन कराया था। आज मैं आपको कल्पवास का कुछ अपना अनुभव बताऊंगी। उससे पहले मैंने रास्ते में पढ़ा, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। और मूर्ति के ही पास में बगल में उनका आश्रम है, और भरद्वाज पार्क भी है, जो मैं पार्क में बहुत पहले गई थी। करीब 20-25 साल ज्यादा ही हो गया होगा। उसके बाद मैं नहीं जा पाई, और ऐसा नहीं, यहाँ से मैं कई बार निकल के जाती हूँ, रास्ते से जाती हूँ, लेकिन संजोग ऐसा होता है कि नहीं जा पाती हूँ। और ये सभी को पता है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य भी, किन्नर भी, मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, और वहीं बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। अब इसमें हमारे रामचरितमानस में ये लिखा है, पूजै माधव पद जल जाता, परश अक्षय बट हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। कि बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। मुझे अगर जब भी कभी संजोग मिलेगा, तो मैं बेड़ी माधव के आपको दर्शन जरूर कराऊंगी, जो कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अब ये हमको माघ मेला के अंदर जाना है, जो कि आप भीड़ बहुत है, तो इसलिए हम लोग आगे से मेन जगह से नहीं जा सकते फोर व्हीलर से। तो हम लोग बिल्कुल संगम के अपोजिट, जो सबसे किनारे है, वो आखिरी पुल है, वहां से हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और चले भी जाएंगे, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ नहीं है। और लोकल में भी सबको ये नहीं पता है, और बाहर वालों को तो पता नहीं, इसलिए इधर भीड़ कम रहती है। और हम लोग संगम की ओर जा रहे हैं। और मैं आपको कल्पवास का अनुभव अपना बताऊंगी, और मैं अपने गुरु जी को दर्शन करने, उनकी भागवत कथा भी सुनने जा रही हूँ। और ये आप लोग देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि ये टेंटों का शहर, तंबू का शहर इस प्रकार यहाँ माघ मेला में लगता है। और इस तरह जमीनें चारों तरफ टीन की दीवारें रहती हैं। कई अखाड़े संतों का बहुत बड़े बड़े जगह स्थान दिया जाता है, उसके अंदर लोग कल्पवास भी करते हैं। और हम लोग भी वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की, भगवान की ऐसी कृपा रही कि गाड़ी हमारी रोकी नहीं गई। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी मैं माघ मेला दर्शन कराऊं, जो लोग नहीं आ पाए हैं। और जो लोग यहाँ पे हैं, वाकई बहुत स्वर्ग है यहाँ पे। क्योंकि मैंने 1993 में एक बार कल्पवास किया था, और मेरा बेटा जो 1 साल का उस समय था, उस समय उसको लेके मैं रही। और ये मैं मेन थोड़ा रोड पे आ गई। यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ बाजार भी है, मार्केट भी है, सब चीज मिलता है। ये हमारे गुरु जी का आश्रम है। हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ भी देखिए यज्ञशाला बना है। आपको माघ मेला में बहुत यज्ञशाला मिलेंगे, हर पंडालों में मिलेगा। ये सब टेंट देख रहे हैं, इस टेंट में 1 महीने 1.5 महीने का जीवन सब बिताते हैं। ये मेरी देवरानी है। ये हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया है।
और महाराज जी के भी पंडाल के अंदर कम से कम 2-250 लोग कल्पवास करते हैं। अभी गुरु जी कहीं सम्मेलन में गए हुए थे, तो अभी वो आए नहीं है, तो हम लोग अंदर आ गए। फिर हमने कहा आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊं और इसी बहाने आपको अनुभव बताऊं। प्रयागराज में मेरी आजी सास और बाबा ससुर 16 साल उन्होंने कल्पवास किया। हम लोग जाते थे, कभी 2 दिन कभी 3 दिन ऐसे रहते थे, लेकिन 1 महीना भी मैं एक पूरा कल्पवास मैंने बाबा के साथ किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा बोले चलो मेरे साथ, मैं बेटे को लेके गई थी 1 साल, और वहां पर बहुत अच्छा लगा। और उस समय गैस चूल्हा और सिलेंडर में लेके गई थी, लेकिन वो सिर्फ चाय नाश्ता के लिए, और बाकी खाना पूरा चूल्हे में मैं बनाती थी। और आपको मैं अंदर का टेंट भी दिखाऊंगी कि कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, जबकि मैंने पूरा नहीं घूमा है, थोड़ा ही एक जगह से निकली है घूम के। मैं महाराज जी के जहाँ कथा का पंडाल बना उसके पीछे से आ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि इसका अनुभव। अब संगम में जो लोग जाते हैं उनको पता है, जो लोग नहीं जाते तो लोगों को लगता है कि यहाँ बहुत ठंड है, कैसे रहेंगे, टेंट में रहना है। लेकिन बिल्कुल गलत है। ये ठंड, ये नहीं कह रहे कि ठंड नहीं रहती, ठंड रहती है, लेकिन हम अपने घर में रहते हैं उससे कम ही रहती है, क्योंकि टेंट का जो कपड़ा इतना मोटा रहता है कि उसमें हवा प्रवेश तो करती नहीं है, और इसलिए उसके अंदर ठंड नहीं रहती। थोड़ा जब बारिश कभी हो जाती है तो थोड़ा ठंड ज्यादा हो जाता है, लेकिन वहां पे आग लोग जलाते हैं सब, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती है। और ये देखिए जमीन में बालू है, बालू में तो हर है ही है, वहाँ पूरा प्रयागराज ही बालू है, गंगा जी है तो बालू तो रहेगी ही। और ये टेंट है, इसी टेंट के अंदर सब लोग रहते हैं, 1 महीने की पूरी गृहस्थी इसके अंदर रहती है। और टेंट भी कई प्रकार के हैं। ये बड़े टेंट है जो ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि आप 2-3 तरह का पर्दा भी लगा के कर सकते हैं। लोग ज्यादा हैं, लेडीज जेंट्स है, तो आप बीच में पर्दा भी लगा सकते हैं। छोटा भी टेंट इसमें रहता है, और टीन का भी टेंट रहता, टीन का भी शेड का भी बनता है, लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो भी साधु संत को जमीन मिलती है वो लोग अपना टेंट लगवाते हैं, फिर लोग किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं टेंट का, फिर वो लोग रहते हैं। और यहाँ पे बहुत चीजें हैं, जैसे 1 महीना जो लोग रहते हैं, मैंने तो अपना देखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, बहुत लोग अखंड रामायण भी महीने में एक बार करवाते हैं। और दंडी स्वामियों को भोजन भी कराते हैं, जब कथा सुनेंगे तो संतों को भी भोजन कराते हैं। कोई 11 कराता है, कोई 21 कराता है, कोई 101 कराता है, जिसकी जो सामर्थ्य है। और टेंट के आगे जो है जवा बोएंगे, आएंगे तो सब लोग जवा बोते हैं कि मतलब हमारे टेंट के सामने वो अच्छा माना जाता है, शगुन माना जाता है। और पहले जब चूल्हा में खाना बनता था तो टेंट के आगे लकड़ी का घेरा दे के किचन टाइप का बना लेते थे, उसमें चूल्हे में रोज मिट्टी से उसको जो लीपा जाता था। और बर्तन धोने के लिए टेंट के पीछे सीमेंट का एक चबूतरा हर टेंट के पीछे मिलेगा, नल मिलेगा, तो वहां पर लोग बर्तन भी धोते हैं। और टेंट के पीछे टॉयलेट भी बना के देते हैं, और टेंट से ही, टेंट के कपड़े से ही टॉयलेट भी घिरा रहता है। और टीन शेड का भी टॉयलेट बनता है, वो टीन शेड में आपको मिलेगा। और ये आप लोग देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा 1 साल का था, आजी बाबा बहुत एज के हो गए थे, तो इसलिए बच्चे को नहीं संभाल सकते थे। जब मैं खाना बनाती थी तो मैं क्या करती थी, जो बीच का टेंट का में बीच में एक खंभा जो रहता था, तो उस खंभे में मैं अपने बेटे को पैर पे रस्सी से बांध के उसमें बांध देती थी। और जब मैं उसको खंबे में बांध देती थी तो मेरे बाबा कहते थे कि यशोदा चली अपने कान्हा को बांधने,
अब वो मजबूरी थी बांधने में, मतलब ऐसे रस्सी से नहीं बांधती थी कि पैरों में लग जाए, मतलब कोई साड़ी की जो है कि मतलब मोटा कपड़ा रहता था जिससे उसके पैरों में निशान भी न लगे। उसके बाद मैं खाना बनाती थी, और खाना मैं गैस पे नहीं बनाती थी, गैस पे तो केवल चाय या नाश्ता। खाना मैं पूरा चूल्हे में बनाती थी, पहले पीतल की, और अब उसको फूल का मतलब बटुई बटुई हमारे यहाँ बोलते हैं। उसमें दाल और चावल बनता था, सब्जी और रोटी, यही कच्चा ही भोजन ज्यादा बनता था, कभी कभी पूड़ी वगैरह बनती थी। और आजी बाबा एक ही टाइम खाते थे, इसलिए खाना देर से बनता था, 2 ढाई बज जाता था आजी बाबा खाना खाने के लिए। और शाम को नाश्ता, जब हम लोग माघ मेला जो भी जाते हैं कलशवास करने, तो तैयारी करते हैं 1 महीने के लिए नाश्ता बना के। तो जैसे हमारे आजी बाबा जाते थे तो क्या लेके जाते थे मैं आपको बताती हूँ। पहले एक टीन, जो पहले टीन चलता था, स्टील स्टील के ड्रम तो लेके नहीं जाते थे, टीन में गुड़ का लड्डू, मेवे वाला सिठौरा जिसको बोलते हैं, सिठौरा, एक टीन नमकीन, और किचन का सारा सामान रहता था। बाकी तो माघ मेला में आप जाइए, कुछ भी कमी होगी या कुछ चीज सब मिलेगा, सब्जी मिलेगी, किचन का किराने का सामान। और परेड ग्राउंड में तो बहुत बड़ी दुकानें लगती, हर चीज की दुकान, अचार का, रजाई, गद्दा, कंबल, खादी आश्रम, ग्रामोद्योग, मतलब बहुत चीजें हैं। और बड़े बड़े झूले लगते हैं, और श्रृंगार का सामान, मेकअप का सामान, बहुत चूड़ियों की दुकान, मतलब सारी चीजें मेले में लगती है। खाने पीने का तो बहुत ही सामान लगता है, मिलता है वहां पर। इस तरह हम लोग कलशवास करते थे, और जहाँ हम लोग कलशवास करते थे वहीं बगल में एक नारायणी आश्रम है, जो कि हमारे प्रयागराज में शिव कुटी में है। वहाँ 24 घंटे हरे राम हरे कृष्ण का जाप चलता था माइक से। और सच पूछे इतना अच्छा लगता था, हमारे टेंट के पास में था, वो आवाज आती थी जैसे रात को जब मैं लेटती थी, तो मुझे वो इतना, कभी कभी पुरानी फिल्मों की धुन पे इतना सुंदर वो लोग हरे राम हरे कृष्ण वाला जाप करते थे महामंत्र का, इतना अच्छा लगता था जैसे कानों में कोई रस घोल रहा है। उस एज में भी मेरा मन ये लगे कि मैं उठ के वहां चली जाऊं, लेकिन क्या था कि मैं बहू थी, और मैं जिसके आजी बाबा ससुर हो तो थोड़ा सा मर्यादा थी, तो मैं नहीं जा सकती थी। लेकिन मेरा मन बहुत वो हो जाता था सुन के, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं माघ मेला 1 महीने पूरा मैं रही बाबा जी के साथ। घर से सब लोग आते थे, हस्बैंड भी आते थे, कभी रुकते थे, कभी चले जाते थे। और मैं रोज गंगा स्नान नहीं कर पाती थी, संगम क्योंकि दूर था, बच्चा था मेरे पास, मुझे खाना भी वगैरह बनाना रहता था। आजी बाबा जाते थे स्नान डेली करने। मैं वहां पे जो बम्बा रहता है, उसको बम्बा जल, हम तो गंगा जल बोलते थे, क्योंकि भाई है तो गंगा जी का जल आ रहा है। और कभी कभार मैं संगम या गंगा स्नान करने जाती थी, रोज नहीं जा पाती थी। और इस तरह मैं वहां पे रही, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ खाने का हर चीज मिलता है, वहाँ एक स्पेशल आलू मिलता है, पीले रंग का आलू रहेगा, हल्का मसाला रहेगा, तीखा रहेगा, उसमें खट्टी चटनी डाल के देते हैं। वो मुझे बहुत पसंद था, आज भी मैं जाती हूँ अगर वो आलू मिलता है तो मैं जरूर खाती हूँ। बहुत लोग नहीं खाते क्योंकि वो बड़े परात में रखते हैं, तो लोग बहुत नहीं खा, लेकिन मुझे बहुत पसंद था। और मैं आज भी उस आलू को, जब भी अगर माघ मेला या संगम में मुझे दिख जाता है तो मैं आज भी खाती हूँ। लेकिन आज मैं कई 2-3 साल से मुझको नहीं दिखा या नहीं मिला, तो मैंने नहीं खाया। ये इस तरह ही पूरी एक हमारे गुरु जी का जो जमीन मिली है, या उनका जो पूरे पंडाल में उसके अंदर ये टेंट का मैं को एक हिस्सा दिखा रही हूँ। और क्योंकि 200-250 से ज्यादा ही होगा, मैंने गिनती तो नहीं की है, वहां सब कलशवास करते हैं। और कोई जब जिनका 12 साल हो जाता है कलशवास करने के बाद, वैसे कलशवास का जो नियम है वो 12 साल का है। 12 साल के बाद हम यहाँ सिजिया दान दिया जाता है। सिजिया दान में जैसे शादी ब्याह में सारा सामान दिया जाता है, तो वो शादी ब्याह में बड़े स्तर रूप से दिया जाता है, इसमें छोटे स्तर रूप से बिस्तर भी, और कोई फोल्डिंग चारपाई, गैस चूल्हा, सोना चांदी लोहा, मतलब
सारा अन्न वगैरह सब। तो सिदिया दान में सब कुछ दान दिया जाता है। और उसके बाद बड़ा सा भंडारा भी लोग करते हैं। और उसके बाद लोग अगर जिसकी इच्छा हो तो फिर बाद में भी कल्पवास कर सकते हैं। लेकिन 12 साल का नियम है कल्पवास का। और मेरी आजी बाबा तो 16 साल किए थे। और बहुत अच्छा लगता था जो है। और बीच में फिर मैं कल्पवास मेरे पापा लोग मम्मी भी बीच में गई तो मैं मुझे वहाँ कल माघ मेला में जाओ तो मुझे कथा राम कथा भागवत सब ये मुझे सुनने का बहुत अच्छा लगता है। तो जब पूज्य मुरारी बापू जी की कथा होती थी उनकी अर्ध कुंभ में या महाकुंभ में होती थी। तो मैं 9 दिन पापा के पास रह के 2-3 बार मैंने मुरारी बापू जी की कथा सुनी, प्रेम भूषण जी महाराज जी की कथा सुनी और विजय कौशल जी महाराज जी की कथा सुनी और भाई जी रमेश ओझा जी की भागवत सुनी। तो मुझे मौका मिलता है तो मैं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बड़ी अब दिली इच्छा है कि मैं भी कल्पवास करूं। अभी मैं 2 साल से थोड़ा अपने नाती पोतों में बिजी थी और अभी भी छोटे हैं तो नहीं तो मैं जाती। अब तो मुझे आधार मिल गया, मेरे गुरु जी का बहुत बड़ा पंडाल लगता है, उन्हीं की मैं पंडाल में ही हूँ। और मेरी मेरी इच्छा है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भगवान की अगर कृपा हुई तो मैं कल्पवास अगले साल से करूंगी। और ये मेरी बहुत दिली इच्छा है। अब अगर हो गई तो ठीक है, अगर मैं कल्पवास करूंगी तो आप लोगों को भी मैं कल्पवास वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाऊंगी कैसे जीवन हम उसमें बिताते हैं। एक जिस साल मैं गई थी उस साल एक बार थोड़ा सा पानी वगैरह बारिश हो गई थी तो चारों तरफ से टेंट को खोल दिया जाता है कि हवा आए और मिट्टी गीली रहती तो सूख जाए। तो उसमें रात में मेरा कई सामान चोरी हो गया था, जैसे कुकर चला गया, कुछ बर्तन चले गए, कुछ कपड़े चले गए। तो क्योंकि जहाँ तीर्थ में और धार्मिक चीजों में जहाँ भीड़ होती है तो अगर धार्मिक लोग पहुंचते हैं तो वहाँ चोर उचक्के लोग भी पहुंचते हैं। बहुत लोग तो चोर वहां पे टेंट में रहते हैं और पूरी रात इधर उधर घूम के चोरी करते हैं। अब हम लोग गुरुजी हमारे आ गए थे तो हम लोगों ने गुरुजी के दर्शन किया। ये जो गुरुजी हमारे बात कर रहे हैं ये बद्रीनाथ में भागवत कथा के लिए लोग डेट लेने आए हैं और हमारे गुरुजी अप्रैल मई में 2 महीना बद्रीनाथ रहते हैं। अब हम लोगों को इतनी खुशी हुई है कि अब हम लोग तो कहें गुरुजी हम लोग भी बद्रीनाथ आएंगे कथा सुनने। तो वो बोले कि हम हर साल 2 महीना रहते हैं, जब आप लोगों की इच्छा हो तब आइए। तो अब ये तो बद्रीनाथ भगवान जब हम लोगों को बुलाएंगे तो कोशिश रही जाएंगे। ये हमारे छोटे देवर हैं, ये भी बहुत ही इनको भी बहुत अच्छा लगता है। ये तो कई बार जा चुके हैं लोग, कई दिन रुके हैं अब की बार गुरु जी के आश्रम में। मैं तो बस एक ही दिन गई क्योंकि घर में बच्चे हैं, बच्चों को संभालना बहुत जरूरी था। वो भी मैं बहुत जबरदस्ती गई हूँ तब जा पाई हूँ, पूरे दिन के लिए गई। और उनकी भागवत कथा में हम लोग बैठे हुए हैं और भागवत कथा से पहले आरती हो रही है, हम लोगों ने आरती किया। और सच में गुरु जी के सामने और अब क्या बताएं, बहुत इतना अच्छा लगता है कि आने का मन नहीं कर रहा था लेकिन करूं क्या। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती है कि हम चाह के भी वो काम नहीं कर पाते हैं। वही हाल मेरे साथ है इस समय। लेकिन अब मैं ये तो है कि अगर एक उम्र के बाद बाल बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अपने अपने हाथ पैर खड़े हो जाएं, उनकी शादी हो जाए तो कुछ हम अपने भगवान की तरफ भी मुख हमारा बहुत जरूरी है करना। नहीं तो जिंदगी का तो वैसे भी किसी का भरोसा नहीं है। और लोग तो हो गया, अब हमारी हम लोग की अब उम्र हो गई है परलोक की तैयारी। तो परलोक की तैयारी जैसे लोग की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई शादी ब्याह बाल बच्चों को पालना पोसना, उनके हाथ पैर खड़ा करना, शादी ब्याह कर देना, ये हमारा लोक हो गया। और उसके बाद जो है परलोक की भी तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। हमको हमारे जीवन में गुरु तो बहुत ही जरूरी है। गुरु बिना जीवन बेकार है।
कभी हमने किसी संत के मुख से सुना था कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। खाना पीना पेट पालना तो ये तो सब जानवर भी कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमने इतना बड़ा बच्चों को बड़ा किया पढ़ाया लिखाया। ये चीजें मतलब मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन हाँ गुरु जरूर जीवन बनाना चाहिए। गुरु उन्हीं को बनाना चाहिए जिनके आपके मन में उनके लिए श्रद्धा भक्ति वो सब हो, तब गुरु हो। ये नहीं कि किसी ने कहा किसी को भी कहा आप गुरु बना लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु उन्हीं को बनाना चाहिए जो हमारे अंदर हमारे मेरे अंदर से उनके प्रति भक्ति हो भाव हो। और वाकई हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे यहाँ जब शुरू हुई थी 7 दिसंबर को, तो 6 दिसंबर को हमारे परिवार में सबने महाराज जी से गुरु दीक्षा लिया था। और ये उससे बड़ी भाग्य की बात थी कि उन्हीं के मुख से फिर हम लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी। तो अब जैसे भगवान, सच में कभी कभी अगर सोचती हूँ तो अपने भाग अपनी किस्मत को बहुत सराहती हूँ कि मुझे ईश्वर ने जो है ऐसा मौका दिया। और मैं हम लोग बहुत मेरा परिवार बहुत खुश है जब से भागवत हो गई है, तब से उसके बाद तो हमारे घर में थोड़ा सा माहौल बहुत ज्यादा बदल गया सच पूछे। गुरु जी हमारे प्रयागराज में ही उनका आश्रम है, दारागंज में है, लेकिन अभी है कि जब भी मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। मुझे रुकना नहीं था, इसलिए मैं 5:45 बजे मैं भागवत कथा से उठ के, क्योंकि बीच कथा में मेरी मजबूरी थी, मुझे अकेले ही जाना था ऑटो ई रिक्शा से, इसलिए मैंने कथा में ही प्रणाम किया, उसके बाद मैं निकल ली। अब ये 6 बज गया है शाम को और माघ मेला में जो है लाइट जल चुकी है, आप देख रहे हैं। ये रोड में जो है ये बहुत दुकानें हैं, ये बीच में चूड़ियों की दुकान मिली, मैंने थोड़ा सा ले लिया, लेकिन बहुत दुकान हर चीज की दुकानें हैं। इसके लिए भी अगर मैं करती, लेकिन मेरे पास टाइम भी कम था और देर भी हो रही थी। जाम आम लगता है, इसलिए कम से कम मुझे 2 घंटा लग जाता मुझे पहुंचने में, इसलिए मैं 5:45 बजे निकली। और मैं पुल नंबर 5 से मैंने गई हूँ, लेकिन ये जबकि पुल नंबर 5 आने का रास्ता था और जाने का रास्ता पुल नंबर 4 था। लेकिन अगर पुल नंबर 4 पे जाती तो और मुझे काफी थोड़ा चलना पड़ता, तो मैं पुल नंबर 5 से ही अकेले, भीड़ ज्यादा थी नहीं इसलिए पुलिस वालों ने जाने दिया, नहीं तो जाने नहीं देते। मुझे घूम के पुल नंबर 4 जाना पड़ता, फिर वहां से मैं जाती। देख रहे हैं ना सारे लोग आ रहे हैं और जाने वाले कोई नहीं है, बस इक्का दुक्का ही, जैसे एक मैं चली गई हूँ, 4 लोग और थे। और रात में ये देखिए लाइट की जो है परछाई गंगा जी में, कितना सुंदर लग रहा है, वाकई बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि रात में जब मैं आजी बाबा के साथ थी तो हम लोग, मेरा हस्बैंड के साथ एक आध देवर रहते तो हम लोग रात में घूमने निकलते थे। उस समय एक साइकिल जरूर बाबा अपने उसमें रखते थे कि जैसे कहीं जाना आना हो तो साइकिल से जाना, तो हम लोग रात में साइकिल से घूमते थे। अब ये चीजें मुझे और बताने में बहुत अच्छा लगता है कि वो जीवन को याद करने का मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं साइकिल में पीछे बैठ के घूमती, मैं थी, मेरा एक देवर था, मैं आपको एक अपना वो बताऊं, और मैं थी। पहले तो आगे वाले जो रॉड रहती साइकिल पे, तो मेरा देवर बैठा तो मैं पीछे बैठी थी, हस्बैंड चला रहे थे। माघ मेला में हम लोग साइकिल से घूम रहे थे। फिर बाद में मैंने अपने देवर से कहा अब तुम पीछे मैं आगे बैठू, क्योंकि भीड़ तो थी नहीं, रात 12 साढ़े 12 बज गए थे सब लोग। मैं साइकिल में आगे बैठी थी और देवर पीछे बैठे, देवर बल्कि पैदल चल रहे थे, खूब हंस रहे थे। आज भी वो हंसते हैं, बच्चों को बताते हैं कि तुम लोग जो है क्या कहते हैं, इन लोगों ने ज्यादा जो है खूब घूमा है वहां पर और साइकिल से घूमे, ये सब बताते हैं। और वाकई हम लोगों ने घूमा, तो मैं भी अब बता रही हूँ आप लोगों को। अब मैं वो जो वहां से निकली तो ये अलोपिन शंकरी, हमारे यहाँ अलोपिन मंदिर है, अलोप महाशंकरी बोलते हैं, मतलब मंदिर में मैया जी जो है अलोप है, अलोप मतलब कि उसमें कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा है अलोप शंकरी। और ये बहुत ही सिद्ध देवी का मंदिर है, यहाँ हमारे यहाँ मुंडन भी लोग कराते हैं
जब किसी नए शादी जोड़े आते हैं तो नए शादी के बाद नया जोड़ा यहाँ परछन किया जाता है। तो ये जब मैं आ रही थी तो रास्ते में पड़ा तो मैंने सोचा आप लोगों को बाहर से ही दर्शन कराती हूँ। जब कभी मैं दिन में मंदिर जाऊंगी तो मैं आपको वहां का दर्शन कराने की कोशिश करूंगी। प्रयागराज में जो कुछ भी है तो मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को जो भी है मैं जरूर दिखाऊंगी। ये है आलोक शंकरी देवी का मंदिर और यहाँ बाहर मार्केट लगी है। यहाँ भी बहुत बहुत मार्केट है, यहाँ सब कुछ मिलता है, पूजा पाठ का सामान हर चीज मिलता है। तो मैं गुजर रही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूं। उसके बाद हम लोग आ गए जहाँ गंगा संगम के लिए जाते हैं, तिकोनिया बोलते हैं, वहां आ गए। वहां से हमने रिक्शा यहाँ चुंगी तक किया, चुंगी से हमने फिर जो है ई रिक्शा किया है रेलवे स्टेशन तक। तो जाम देख रहे हैं बहुत है, और इस समय जाम होने का शाम का कारण था कि हमारे सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण हो रही है। मतलब उनकी कथा का रिकॉर्ड बन गया है कि 8-9 लाख लोगों ने कथा सुनी। समझ लीजिए कि उन्होंने इतना बड़ा पंडाल सतुआ बाबा ने बनवाया था, उस पंडाल भर गया। पंडाल के दाएं साइड में बहुत लंबी भीड़, सड़क पे भीड़, इतनी भीड़ थी कि आपको क्या बताएं। जाम इसीलिए बहुत मिल रहा था। ये हमारे यहाँ एक चौराहा है जो शंख बजाती हुई एक साधु की है, जो मैं कभी वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन थोड़ा सा पास में आई तो मैंने बना लिया है। अब हम घर की ओर पहुंचने वाले हैं क्योंकि अब हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर रह गया है। मैं 6:45 वहां संगम से चली और मैं 8 बजे अपने घर पहुंची। ये प्रदीप सिंह महाराज जी की भीड़ आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये फोटोज के द्वारा आपको दिखाया है। और हमारे यहाँ शास्त्री पुल से अगर आप रात को देखेंगे तो जैसे तारों का शहर लगता है। उसकी मैं फोटो दिखा सकती हूँ, मैंने बनाया नहीं है। ये देखिए प्रदीप मिश्रा जी में कितनी भीड़ है, मतलब रिकॉर्ड टूट गया है भीड़ का उनका। ये देखिए बड़े बड़े पंडाल के बाहर लोग बैठे हैं, तो ये मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। ये सतुआ बाबा बैठे हैं जो कुर्सी पे, और ये है जो है शास्त्री पुल से देखेंगे तो ऐसा नजारा दिखता है। ये तो एक साइड का है, दोनों साइड मतलब अगर शास्त्री पुल का एक हिस्सा संगम की ओर है तो 3 हिस्सा बाएं साइड में है। ये तंबुओं का शहर है। ये ड्रोन कैमरा के लिया हुआ फोटो वगैरह है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह ये तारों का शहर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। रात में जरूर देखने लायक रहता है, घूमने लायक रहता है। ये आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए। और इसी के साथ जय सिया राम, राधे राधे, फिर अगली वीडियो मिलेंगे।